बताइए जो IMF ने 3 बिलियन का लोन दिया है, एक हमारे जो एक एनएमए 2024 तक ये अखराजात पूरी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट जो है वो 25 बिलियन है। देखिए इस तरह है कि अभी पाकिस्तान को $25 बिलियन चाहिए फॉर 2024 तक, जून 2024 तक, लेकिन इसमें सिर्फ IMF को जो हमने डिमांड की थी तो दैट वाज $6 बिलियन, हमने उनसे $6 बिलियन की डिमांड की थी, लेकिन उन्होंने स्टैंड बाय एग्रीमेंट के बेस पे हमें सिर्फ और सिर्फ $3 बिलियन दिए हैं। इसके अलावा जो और डिफरेंट पेमेंट्स हैं तो उसमें से हमें $3 बिलियन जो है वो सऊदी अरब और UAE उन्होंने हमारे साथ प्रॉमिस किया है। हमारे आर्मी चीफ गए हुए थे और उनसे उन्होंने प्रॉमिस किया है कि हम आपको ये इसकी पेमेंट करेंगे। इसके अलावा उन्होंने एक और चीज़ पे भी काम शुरू की है और वो ये है डिफ़र पेमेंट। डिफ़र पेमेंट सबसे पहले होता क्या है, तो डिफ़र पेमेंट ये है कि हमारी बेसिकली इंपोर्ट का सबसे ज़्यादा रेशो तेल की ख़रीदारी पे होता है, तो वो पेमेंट जो होती है वो हम ज़्यादातर सऊदी अरब और UAE ममालिक को करते हैं। तो उनसे हमने डिफ़र पेमेंट पे डिफ़र पेमेंट मीन कर्ज पे हम उनसे तेल लेंगे और इस तेल की पेमेंट जो है वो हम फ्यूचर में करेंगे। राउंड अबाउट उनके साथ एग्रीमेंट ये हुआ है कि 9 महीने बाद हम आपके साथ क्या करेंगे, इस तेल की कीमत या इस तेल की रीपेमेंट हम आपको 9 महीने बाद करेंगे। तो 9 महीने बाद जब हम इसकी रीपेमेंट करेंगे तो मसला हमारे जो अभी रिसेंटली जो मसाइल है तो हम इन डॉलर या इस IMF के जो क्रंच आया हुआ है इससे क्लियर कर देंगे और बाकी जितनी भी पेमेंट्स है वो हम उनमें फ्यूचर में क्लियर करेंगे, जिनमें से सबसे ज़्यादा हम जो फोकस कर रहे हैं तो हमारे एक्सपोर्ट्स आएंगे। हमारे जितने एक्सपोर्ट्स के बिल्स अभी पेंडिंग हैं तो वो क्लियर हो जाएंगे, तो हमारे जितने एक्सपोर्ट्स की पेमेंट है वो डॉलर के फॉर्म में हमारे पास आ जाएंगे। इसके अलावा जो रेमिटेंसेज हैं, जो हमारे मजदूर या हमारे लोग बाहर ममालिकों में काम करते हैं तो वो रेमिटेंसेज भेजेंगे, तो इससे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है या वर्ल्ड बैंक है वो डिफरेंट प्रोजेक्ट डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स वो लोग कर रहे हैं, तो उनसे हमें रीपेमेंट हो जाएगी। एक और बात मैं अभी क्लियर कर दूं कि अभी जून में ही हमने चाइना को $2.4 बिलियन की पेमेंट की है, लेकिन उससे हमारे इकोनॉमी पे कोई असर क्यों नहीं पड़ा। सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने उनको पेमेंट की और हमने उनके साथ एक और एग्रीमेंट साइन किया हुआ था कि उन्होंने हमें फिर से एक हफ्ते बाद एक लोन दे दिया जो कि इससे बड़ा क्रंच है उसका, या जो उसका शेयर इसका बड़ा है। तो इस तरह है कि इस जो $25 बिलियन का जो हम बात कर रहे हैं तो उसमें ये तमाम की तमाम सारे पेमेंट्स इन्वॉल्व हैं। तो हम पेमेंट करेंगे और उसके बाद हमें रीपेमेंट होगी। मतलब यह है कि चाइना बैंक भी हमें, चाइना का जो बैंक है वो भी हमें लोन देगा, इसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो भी हमें लोन देगा और वर्ल्ड बैंक जो है उनके साथ भी हमारा एग्रीमेंट है। तो IMF के अलावा भी हमारे और डिफरेंट बैंक्स के साथ एग्रीमेंट जारी है, जो हम उनको पेमेंट कर देंगे और उन पेमेंट्स के बाद हमें क्या हो जाएगा, वो हमें रीपेमेंट या एक अलग इंस्टॉलमेंट या एक अलग लोन दे देता है, न्यू अकसात के साथ दे देता है। इससे होगा क्या, इससे सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा, तो मैं आपको बता दूं कि इससे सबसे ज़्यादा नुकसान आवाम को होगा। जो महंगाई का रोना हम रो रहे हैं तो वो महंगाई कंट्रोल नहीं होगी। और अभी आजकल लोग कह रहे हैं कि 35 से 38% जो है वो महंगाई का रेशो है। ये महंगाई का रेशो जो है वो 40 से 45 के दरमियान जाएगा। मतलब ये कि ये महंगाई और भी पाकिस्तान में बढ़ेगी, क्योंकि हमारा एट द एंड ऑफ द डे जो भी हुकूमत हो, ख्वाह वो PDM की हुकूमत है या अक्टूबर या नवंबर में आने वाली नई हुकूमत है, उन सब के लिए महंगाई को कंट्रोल करना एक सबसे बड़ा चैलेंज होगा। और महंगाई को हम तब ही कंट्रोल कर सकते हैं जब हमारे इंपोर्ट्स के पेमेंट जो है ये हमारी डिफिसिट या जो खसारा है उसको कम से कम करें। जब तक हमारा खसारा कम नहीं होगा तो ये महंगाई मुसलसल बढ़ती जाएगी। और जो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट हैं वो ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आने वाले साल या जो इलेक्शन के बाद जो नई गवर्नमेंट आएगी तो उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो होगा वो आम आवाम को रिलीफ देना होगा,
क्योंकि जो भी हुकूमत आएगी, ख्वाह वो PTI की हो, ख्वाह वो मुस्लिम लीग नून की हो, ख्वाह वो पीपल्स पार्टी की हो, उन सब के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि आम आवाम को किस तरह रिलीफ दी जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में महंगाई का तनासब और बढ़ने के चांसेस हैं और बेरोज़गारी जो है वो हमारे मुल्क में बेरोज़गारी बढ़ने के और भी बहुत सारे चांसेस हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने प्यारों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।